यस दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज थ्योरम नंबर 39। थ्योरम 39 थ्योरम को पढ़ें आप। इफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गिवन है आपको। इफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये यहाँ से यहाँ तक गिवन। देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये प्रूव करना है। बात समझिएगा। हमने 38 नंबर पर एक थ्योरम पढ़ा था कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब हमसे इसका रिवर्स पूछा जा रहा है। रिवर्स क्या कहता है? इफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, वो कहता है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, ए बी सी डी, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, अगर उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इट मीन्स ए बी सी डी जो 4 वर्टेक्सेस हैं वो सर्कल के ऊपर ही होंगे, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है? गिवन है ओनली अ क्वाड्रिलेटरल, ओनली अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल एक अलग बात है, उसका साइक्लिक होना अलग बात है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि कोई भी 4 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एक फिगर डायग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल। लेकिन साइक्लिक है तो साइक्लिक का तो मतलब ये होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल उसके 4 वर्टेक्सेस सर्कल के ऊपर ही हैं, ये साइक्लिक है। तो अब वो कहता है आपको कि इफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, देन क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो वह क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। समझो, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? देखिएगा क्या रहेगा। हम एक सर्कल ले लेंगे जिसका सेंटर O हो जाएगा, ए बी सी डी, एक हम क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे। हमने इसको विलिंगली यानी जानबूझकर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं लिया। अगर साइक्लिक होता तो डी हम यहाँ लेते, तो हमने इसको ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल लिया। ओके, अब क्या करेंगे? हमें ये प्रूव करना है कि डी पॉइंट वर्टेक्स, जो डी वर्टेक्स है वो ई वर्टेक्स के पास में है या ई वर्टेक्स के ऊपर है, तो फिर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये हमें प्रूव करना है। जो हमने बनाया है ए बी सी डी वो हमने गलत बनाया है, ये हमें प्रूव करना है। वापस से पढ़िए। इफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल जो है वो 180 डिग्री पर है। तो आप देखिए एंगल बी और एंगल डी का सम 180 डिग्री है, ये गिवन है। और ये गिवन है, इसी से आपको ये प्रूव करना है कि डी पॉइंट जो है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बाहर जो है वो नहीं है, ये सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर ही है। तो जब डी पॉइंट बाहर नहीं होकर ई के पास होगा या ई के ऊपर होगा तो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ओके, चलिए। गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, हम यूज कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का, जहां b प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री एंड a प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, ये गिवन है। एंगल a और एंगल c जो है, ये एंगल a और एंगल c, इसका सम 180 डिग्री है, और एंगल b और एंगल d का सम 180 डिग्री, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है दोस्तों? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक प्रूव करना है। साइक्लिक का मतलब डी पॉइंट यहाँ नहीं, ई के पास है, मतलब ए बी सी डी वापस ए आ जाएंगे, तो ये साइक्लिक हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना। एनी प्रॉब्लम? यस। कंस्ट्रक्शन पर आइए। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी। सपोज इट डज नॉट पासेज थ्रू डी पॉइंट
and it intersect AD at a point E. Join E to C. आपको क्या किया, ए बी सी डी और ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब एक सर्कल बनाया जो ए बी और सी पॉइंट से पासेस थ्रू होता है, तो एक सर्कल बन गया जो ए बी सी पॉइंट से पासेस थ्रू होता है। लेकिन हमने देखा कि ए डी लाइन को ये सर्कल कहाँ कट कर रहा है, ई पॉइंट पर कट कर रहा है। ये हमने, और ई को सी से ज्वाइन कर दिया, ई को सी से ज्वाइन कर दिया। ये हमने कंस्ट्रक्शन में काम कर दिया। चलिए अब आइए प्रूफ। दोस्तों देखिए बहुत इजी है। ए बी सी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बच्चा कहेगा कैसे, ए बी सी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसे कि ई पॉइंट भी सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, तो ए बी सी ई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अकॉर्डिंग टू डायग्राम समझ आ गया। तो बी और ई का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू थ्योरम बी एंड ई का सम कितना होगा, अपोजिट साइड्स 180 डिग्री। यस, लेकिन हमें बी और ई तो 180 डिग्री हो गया बेटा, लेकिन बी और डी गिवन है कि बी और डी इनका सम 180 डिग्री है। कहाँ गिवन है, बी और डी 180 डिग्री, ये गिवन है। अब कंपेयर करेंगे दोस्तों, ए बी सी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बी एंड ई 180 डिग्री, बी एंड डी 180 डिग्री गिवन है। तो आप देखिएगा जब b प्लस ई 180 है, b प्लस डी 180 है, दोनों को इक्वल रख लेंगे तो b प्लस ई इक्वल टू बी प्लस डी, बी से b चला जाएगा, e इक्वल टू डी। और दोस्तों e इक्वल टू डी प्रूव करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा, बट दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज एक्सटीरियर एंगल e ऑफ ट्राइंगल CED is not equal to interior angle D. It is possible only when D coincide at E, thus circle passes through ABCD. Hence ABCD is a cyclic quadrilateral. ये लिखना पड़ेगा, इसे लर्न कर लीजिएगा। कुछ बच्चे बैठे बैठे देख रहे होंगे कि सर आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, हमें तो ये जो आपने पढ़ा वही समझ में नहीं आया, तो लिखना तो दूर की बात है। तो आप इसे पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, लिखना सीखें। इसका सेंस मैं समझाता हूँ, ऊपर आए। जब हमने एंगल ई को एंगल डी के इक्वल प्रूव कर दिया, एंगल ई को एंगल डी के इक्वल प्रूव करा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आप लिख देंगे। जब यहाँ प्रूव कर दिया, अब हैंस प्रूव करने के लिए ये 4 लाइन्स हमने लिखना होता है। ये 4 लाइन लिखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, एंगल ई इक्वल टू एंगल डी। ओके, अब ये पॉसिबल कब होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल CED, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल CED विल बी इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल CEA। ये डी ट्राइंगल जो CDE है वो CEA के इक्वल हो सकता है, ये एंगल यहाँ आ सकता है, राइट। और ये आएगा जब डी पॉइंट कॉन्साइड होगा ई के ऊपर, मतलब कॉन्साइड का मतलब डी पॉइंट ई पॉइंट के ऊपर होगा, राइट। तो क्या हुआ, एंगल डी जो है वो गलत है, ये डी सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही है। तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाता है। इसको फिर पढ़ो, but this is impossible because exterior angle E of triangle CED, exterior angle of CED, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है E, राइट। ये छोटा होकर D पर नहीं जाएगा, D बड़ा होकर E पर आ जाएगा। यस, it is possible only when D coincide at E, thus circle passes through ABCD, then ABCD is a cyclic quadrilateral। मतलब E जो एंगल D के इक्वल नहीं हो सकता, D एंगल E पर कॉन्साइड करेगा, D पॉइंट E पर आ जाएगा, तो ये जो सर्कल है वो ABCD से पासेस थ्रू हो जाएगा, तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ओके, फिर भी समझ में नहीं आया आपको दोस्तों, तो इस थ्योरम को रिवाइज करें, बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।